तो जो 26 तारीख को ट्रांसफर का हो गया तो इन्होंने अगले महीना शुरू होने वाला था 1 जून से, तो उसकी उगाई के लिए सभी इंस्पेक्टर और दरोगा एसओज को फोन करके बुलाना शुरू किया। मुझे भी फोन किया उन्होंने, तो मैंने ये शिकायत डीआईजी डीके चौधरी थे उनसे की कि साहब कप्तान साहब का ट्रांसफर सीआईडी हो चुका है और रवाना नहीं हो रहे हैं, और अगले महीने तक की उगाई के लिए सभी इंस्पेक्टर और दरोगाओं पर चौकी इंचार्जों पर दबाव बना रहे हैं। आप सब हम लोगों की रक्षा कीजिए, पैसे कहाँ से ला के देंगे सर? सर उन्हें अपने इस जिले में फर्रुखाबाद में कप्तान बने हुए कितने महीने बीत गए? कप्तान बने हुए उनको करीब 6 महीने हुए थे। और आपको थाना मिले हुए कितने दिन हो गए थे? थाने में तो फर्रुखाबाद कोतवाली में 2 साल तैनात था मैं। अच्छा। लेकिन बीच में मैं हट गया था, तो फिर कई मुझसे जो एन के श्रीवास्तव इस कप्तान थे उनसे मैंने अवकाश मांगा अपनी भतीजी की शादी के लिए, तो उन्हें थोड़ा मेरी बात बुरी लगी, तो उन्होंने अवकाश तो दे दिया मुझे, लेकिन मेरी जगह दूसरे आदमी को पोस्ट कर दिया। तो पोस्ट करने के बाद परिवार को पुष्टि किया उन्होंने, तो 1 महीने के दौरान ही 2-3 बार कोतवाली का घेराव भिन्न कारणों से पब्लिक ने किया। तो प्रताप सिंह यादव सीओ सिटी थे, उन्होंने राहुल अस्थाना साहब से कहा कि आप इंस्पेक्टर नरसिंह पाल सिंह को बुला लें, और वो काफ़ी समझदार व्यक्ति हैं और यहाँ काफ़ी दिनों से तैनात हैं, उनका सभी लोगों से बड़ा अच्छा सामंजस्य है, और ये रोजाना के थाने प्रदर्शन की घटनाएं जो घेराव हो रहे हैं ये सब अपने आप खत्म कर देंगे वो। तो राहुल अस्थाना ने मुझसे कहा ठीक है बुलाइए। तो प्रताप सिंह यादव का मेरे पास फोन आया, मैं अपने घर पे था अलीगढ़ में, कि मेरी कप्तान साहब से बात हो गई है, आपको कोतवाली में पोस्टिंग हो जाएगा, छुट्टी खत्म करिए अपनी आप और कप्तान साहब से आके मिलिए। मैं कप्तान साहब से आके मिला 15 फरवरी को। तो 15 फरवरी को शाम को उनसे मिला, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारा पोस्टिंग मैं कोतवाली फर्रुखाबाद में किए देता हूँ, तुम मुझे क्या दोगे, तुम मुझे क्या दोगे? तो मैंने जो महीनेदारी होती है, हाँ, तुम मुझे क्या दोगे, थाने का क्या दोगे, महीने का? तो मैंने कहा साहब पहले मेरा पोस्टिंग कर दो, जो आपको सेवा कर दूंगा मैं। कि नहीं तुम पहले मुझे बताओ। तो मैंने कहा सर अगर आपको बिना पैसे लिए थाना देना ही नहीं है तो 50,000 रुपये दे दूंगा आपको। तो कहा कि नहीं 50,000 तुम्हें 80,000 रुपये देने होंगे। तो मैंने भी सहमति दिखा दी क्योंकि मुझे थाना लेना था। उसके बाद 50,000 रुपये महीने तुम्हें देने होंगे। उन्होंने शाम को मेरा आदेश कर दिया, अगले दिन मैं जाके फर्रुखाबाद कोतवाली में ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद मुझसे कहा पैसे कब देगा? तब मैंने कहा साहब पैसे तो इस समय घर पे थे ही नहीं, पत्नी से कहूँगा कहीं से उधार लेके आएगी, क्या तू कोतवाल से दिन से रहा है तो इतने पैसे भी नहीं है। मुझे लगता है आपको कोतवाल कमाई करता है, तो इतने पैसे बचते कहाँ हैं? सारे पैसे जो कमाता है उसमें 10% बच पाते हैं, बाकी सब जो है खर्चा हो जाते हैं ऊपर से लेके नीचे तक जो है। तो उन्होंने मेरा पोस्टिंग कर दिया। पोस्टिंग करने के बाद सब ठीक चल रहा था, चलते चलते फिर इन्होंने जो है बीच में पैसे मांगना शुरू कर दिया। तो 1-2 बार मैंने थोड़ा अनभिज्ञता जाहिर की तो उन्होंने बड़ा नाराजगी जाहिर की। इसी दौरान उनका जो सारे जिले में जो चल रहा था क्या नाम है अविश्वास के प्रति, तो इनका ट्रांसफर शासन से सीआईडी हो गया। अब इन्होंने वसूली करना शुरू किया, तो उसके बारे में मैंने शिकायत डीआई साहब से की, डीके चौधरी साहब से। तो डीके चौधरी साहब ने कहा आप 1 घंटे बाद बात करना मुझसे। तो 1 घंटे बाद फिर मैंने फोन मिला, सर मैंने आपसे कहा था कप्तान साहब वसूली कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे लोगों को, आप रक्षा कीजिए हमारी जो है। तो उन्होंने कहा डीआईजी ने साहब ने कहा कि मेरा कप्तान जो है फोन नहीं उठा रहा है, आप सीओसिटी से कहो कि वो जाके मेरी कप्तान से बात कराए। तो मैंने श्री प्रताप सिंह यादव को फोन करके बताया डीआई साहब कप्तान साहब से बात करना चाहते हैं और उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। तो डीआई साहब ने कहा कि सीओसिटी जाए और मेरे से कप्तान से बात कराएं। तो प्रताप सिंह यादव उनसे मिलने के लिए गए और उन्होंने कप्तान साहब राहुल अस्थाना साहब को बताया आप डीआई साहब से बात कर लें, बात करना चाह रहे हैं आपसे। तो राहुल अस्थाना ने कहा क्योंकि डीके चौधरी साहब शेड्यूल कास्ट थे, तो उन्होंने कहा मैं साले चप्पे से क्या बात करूंगा, जिसको पैसे वो दे रहा है उसे ही पैसे दे के मैं आया हूँ, मैं उससे कोई बात नहीं करूंगा। तो ये बात प्रताप सिंह यादव ने बंगले से निकल के मुझे बताई कि भाई इस तरीके से उन्होंने बताया है, अब आप डीआई साहब को बता दो। तो मैंने निवेदन किया कि डीआई साहब को सर आप ही बता दिया, सीनियर अफसर हैं। भाई मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताओ। तो मैंने वही शब्द डीआई डीके चौधरी साहब को रिपीट कर दिए, तब उन्होंने फोन काट दिया। उसके बाद में ये अगले दिन फिर इन्होंने मैंने फोन नहीं उठाया कप्तान का, बार फोन करते रहे। तो 2 जून की बात है, 2 जून को फिर मैं अपने थाने में दरोगाओं की मीटिंग ले रहा था, तभी एसएसआई भारती के पास दरोगा के पास
उनका फोन आया कि तुम्हारा इंस्पेक्टर चोर उल्लू का पट्टा कहाँ है। ये कप्तान साहब ने कही बात। कप्तान साहब ने कहा और मेरा फोन नहीं उठा रहा है। तो भारती मेरे बराबर में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा साहब कप्तान साहब का फोन है, आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो मैंने भारती से फोन ले लिया। मैंने जैन सर क्या हुक्म है सर? कि तू साले मादर चौथ हरामी, तू मेरा फोन नहीं उठा रहा है, तू समझ रहा है मेरा ट्रांसफर हो गया है, साले अभी कप्तान जिले का मैं तुझे बर्खास्त कर दूंगा और तुझे जेल भिजवा दूंगा। तो मैंने सर मैं अभी आता हूँ, आपसे बाकी मिलता हूँ। तो इतनी बातें सुनकर मैंने सोचा कि यार तू पैसे भी ले रहा है और गालियां भी दे रहा है, दोनों काम कैसे हो सकते हैं? एक काम करो, या तो पैसे लो या फिर गाली दो। तो मेरे पास जो दरोगा बैठे हुए थे उनसे मैंने कहा भाई कप्तान साहब से बुला रहे हैं, चलो कप्तान साहब से मिलते हैं। तो मैंने कहा भाई किसी को डर लग रहा हो कप्तान से मिलने में तो मेरी गाड़ी में ना बैठे। तो करीब 5 दरोगा और 4 सिपाही उस गाड़ी में बैठ के हम कप्तान के बंगले पे पहुंचे। सीओ सिटी प्रताप सिंह यादव कप्तान करीब 6:30 बजे टाइम रहा होगा, तब तक कप्तान के ऑफिस में मौजूद थे। तो जैसे ही सीओ सिटी प्रताप सिंह यादव बाहर निकले तो उन्होंने मुझसे कहा इंस्पेक्टर साहब बहुत नाराज हो, क्या मामला है? तो मैंने कहा आप अपनी गाड़ी में बैठो और आप जाओ अपने ऑफिस। अब कप्तान ने हमको बुलाया तो कप्तान से हिसाब करते हैं, उन्होंने पता नहीं कितने पैसे चाहिए हमसे, मैंने कितने पैसे दे के हमको भूल गए। तो पहले तो झिझके, फिर मैंने रिक्वेस्ट की आप जाओ। तो सीओ साहब अपनी गाड़ी लेके चले गए। तो मैं बंगले में जैसे ही अंदर घुसा तो मैंने कहा कितने पैसे आपको देने? तो फिर गाली उन्होंने दी, माचो ये मुझे बताना पड़ेगा तो कितने पैसे देने। तो फिर मैंने जो है गुस्से में आके जो है कप्तान को उनकी कुर्सी से खींच लिया और लात हूड़ थप्पड़ बरसन जितना पीट सकता उतना पीटा। फिर मुझसे कहते रहे कि ये उत्तर प्रदेश का गर्मी उतारने वाले प्रशासन पुलिस का बयान है। थैंक्स।